वंदने माता जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, आज मैं अष्टांग योग के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा कि अष्टांग योग में अष्टांग योग को क्यों महत्व दिया गया है। भाई बहनों, यदि व्यक्ति को शारीरिक रूप से मानसिक एवं आत्मिक उन्नति करना चाहते हो और समाज में अपना कुछ वर्चस्व जमाना चाहते हो या करना चाहते हो कुछ अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, तो भाई बहनों, अष्टांग योग के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अष्टांग योग के बिना व्यक्ति का आत्मिक उन्नति, निरोगता और समाज में उसकी पेट नहीं बन पाएगी। ये कुछ लोग कहते रहते हैं कि भाई साहब हमारा मन नहीं लगता, भाई साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते, या भाई साहब हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान तभी लगेगा जब हम अष्टांग योग के नियमों का पालन करेंगे। अष्टांग योग में ये कहना चाहूँगा कि अष्टांग योग एक मकान के छत पे जाने की सीढ़ियाँ हैं। 8 सीढ़ियाँ हैं और एक एक सीढ़ी को हमको पार करके छत के ऊपर जाया जाता है। यदि हम एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी, छठी और 7वीं ही सीढ़ी हमारी ध्यान है और 8वीं हमारी समाधि में आती है। हम पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ियों को भूल जाते और डायरेक्ट हमें 7वीं सीढ़ी की बात करने लग जाते। क्या कर रहे हो भाई साहब? ध्यान लगा रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान नहीं लगेगा। ये गुरुदेव ने यह कहा कि ध्यान किसी व्यक्ति की नहीं लगता। ध्यान को किसी प्रकार उसको परिवर्तन करना रहता है। ध्यान को एक स्थान से खींच के दूसरे स्थान पर ले जाया जाना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। उसमें उसको है ध्यान के पहले हमको 6 सीढ़ियों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। पहली सीढ़ी हमारे अष्टांग योग की महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम में 5 भाग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह। ये 5 क्या है? हिंसा, अहिंसा, हमको हिंसा नहीं करना चाहिए।
हिंसा और अहिंसा दोनों को हमें समझना बेहद जरूरी है। यदि हम हिंसा किसी भी मतलब नहीं, आपको मानव में हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, ये किसी भी प्रकार के उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा अहिंसा यम के सत्य में हम ये देखें कि हम कितने सत्यता में हैं, हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार हमें ये हमको स्वयं को इसके ऊपर आकलन करना पड़ेगा, स्वयं को ध्यान देना पड़ेगा। आस्ते चोरी नहीं करना, भाई बहनों, चोरी नहीं करना। हम ये चोरी निम्न स्तर के लोग कहते रहते कि यार ये चोरी करता है, ये चोरी है ये, पर यहाँ इसका लोगों को दृष्टि नहीं जाती कि व्यक्ति हर जगह व्यक्ति चोरी करता है। हमारे सौंपे गए दायित्व को यदि हम सही निर्वहन नहीं कर रहे तो वो भी चोरी हुई। यदि हम किसी कार्य को हमको समय दिया गया कि आपको 6 घंटे 7 घंटे में ये काम करना, किंतु हमने 6-7 घंटे के 1 2 3 4 घंटे ही काम करा, बाकी समय हमने काम नहीं करा, वो भी चोरी। यदि आपको 100 रुपये में किसी प्रकार की व्यापारी की बात करें कि 100 रुपये की किसी चीज़ आपने वहाँ से बाहर से लाए हो और यहाँ यदि 200 रुपये में बेच रहे हो, वो चोरी है। आज ये स्थिति बनी हुई कि व्यक्ति चोरी को हल्के में लेते। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी चोरीपन है हम उसको देख नहीं पाते, पर लोग देख रहे हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म प्लस चर्य, काम वासना हमारी कहाँ तक, हमारा ब्रह्म, हमारी काम वासना को हमको ज्ञान में हमने लोक के लिए हमें ऊर्ध्वगमन करना चाहिए। काम कीड़ा के जगह हमको हमारी शक्ति को, हमारी एनर्जी को, हमारे पावर को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो रोगी तो होंगे, साथ साथ में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाला स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ लेगा, रोगी रहेगा, और रोगी व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाएगी, उससे संभव नहीं, उससे संभावना किसी प्रकार की नहीं कि व्यक्ति कुछ करेगा। इसलिए हमको ब्रह्मचर्य के तरफ भी ध्यान देना होगा। अपरिग्रह, जमाखोरी, ये हमको देखना कि हम कितने काम कर रहे, कितने पैसे ला रहे, कितने जमाखोरी तो जमाखोरी में इतनी आ रहा है। यदि हम जमाखोरी कर रहे तो भी ये गलत है। हमने हमारे जो मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे बल से, हमारे बुद्धि से, हमारे अकल से हमने जो कमाया, उसका अंश परिवार के साथ साथ में हमको समाज, राष्ट्र, धर्म यथा सामर्थ्य देते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति पैसे कमा रहा और किसी को नहीं दे रहा, अपने परिवार तक ही सीमित है, तो वो व्यक्ति जमाखोरी की श्रेणी में आता है। ये हमको यम के 5 नियम, हम इस यम के 5 नियम में हम कहाँ तक, किस प्रकार हम खरे उतर पाए, यह पहली आपका अष्टांग योग की पहली सीढ़ी। दूसरा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिया। सोच, हमारे अंदर स्वच्छता होना चाहिए, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से। शारीरिक भी स्वच्छता, घर, परिवार, मंदिर, हमारा जहाँ भी समाज में स्वच्छता होना चाहिए, और स्वच्छ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र को प्यारा होता है। स्वच्छता, वैसे आंतरिक स्वच्छता भी हमें करना पड़ेगा। आंतरिक स्वच्छता के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते, आंतरिक मलिनता को भी बाहर निकालना पड़ेगा। जिस स्वच्छता में ध्यान कर रहे हैं,
ध्यान कर रहे भाई साहब। दूसरी सीढ़ी में हम हमारे आंतरिक मलिनता कितनी क्या है, आंतरिक गंदगी साफ नहीं करी और हमारा ध्यान कहाँ लगेगा। मलिनता को साफ, मलिनता में गंदगी, राग द्वेष घृणा काम क्रोध लोभ मोह, ये भी उसी में आते हैं। इन गंदगी को भी हटाना पड़ेगा। दूसरा हुआ संतोष। व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि व्यक्ति को किसी चीज में संतोष ही नहीं। आज कितना भी कमाए फिर भी असंतोष व्यक्ति, और असंतोष ही दुख का कारण ही। हमें संतोषी बनना पड़ेगा, तो ही आप ध्यान योगी बन सकते हो। जो मिल गया ठीक है, जो खाना मिल गया, जो पानी मिल गया, जो पिया मिल गया, सम्मान इज्जत जो भी मिल गया उसको स्वीकार कर लो। संतोष, संतोष बड़ी चीज़ है भाई बहनों। और संतोष चीज व्यक्ति को मिल गई तो परमानंद की प्राप्ति होती है। उसको परमानंद, उसको मजा आ जाएगी जिंदगी में। संतोषी व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति को 100-150 की मजदूरी करता, फिर वो परम आनंद की सुख लेता और बढ़िया शानदार खाना खा के बढ़िया मीठी नींद लेता। और एक व्यक्ति के पास बढ़िया शानदार मकान, बढ़िया गाड़ी, कोई वो बढ़िया, उसके बाद में रात को नींद नहीं आ रही, परेशान है। कारण असंतोष। तीसरा तप। भाई बहनों, तप किए बिना संसार में कोई चीज मिलती नहीं। और कोई ऐसा भगवान, कोई इस धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हराम खोरी को, आलसी को, निकम्मे को कुछ दे दे। भीख मांगने की प्रथा संसार में बनी हुई। इस भगवान के आगे भीख मांगो, उस भगवान के आगे नाक रगड़ो, इसके आगे वो करो। भाई बहनों, भगवान की जगह हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। पर हम आस्था और विश्वास के पीछे पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो। हमें तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव कहते हैं कि 15 साल की उम्र में उनके गुरु ने दर्शन दिए, बताए निर्देश नियम कायदे, सहर स्वीकार करा, और उन्होंने जौ की रोटी और छाछ पे आजीवन तप, तितिक्षा, तप कराओ। तप करने से ही मिलेगा। गुरु के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन होने के उपरांत भी मेहनत करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। हम मात्र है नहीं, हमारे ईश्वर ने जो हमको निर्मित किया गया, मात्र हम कच्चे घड़े के समान है। कच्चा घड़ा कुमार ने तो बना के रख दिया बाहर, और पानी आएगा तो वो कच्चा है नहीं, गल जाएगा। ना तो किसी को पानी पिला पाएगा वो, क्योंकि खुद ही क्या है, कच्चा। हम है, हमारा शरीर है, नश्वर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी पीरियड नहीं है। कब 1 मिनट बाद में क्या हो जाएगा, आधा मिनट में क्या हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। और कब ये जो मिट्टी की काया है, घड़ा है, ये कब गड़ जाएगा, कब मिट्टी में विलय हो जाएगा। भाई बहनों, यदि इसी मिट्टी की काया को, जिस प्रकार घड़े को है नहीं कुमार तपाता और बढ़िया लाल करके उसको बढ़िया एकदम मजबूत कर लेता, और जो तपा हुआ मटके को यदि पानी में बाहर कर दोगे भाई बहनों, गल नहीं पाएगा। और वही मटका कल पानी से डर लगता था उसको, पानी से गलने का डर था उसको, पर आज ही उस पानी को अपने में धारण करने की क्षमता रखता, और वही मटका लोगों को, प्यासे को प्यास बुझाता। हम भी एक घड़े के समान है, और हम भी कच्ची मिट्टी के बने हुए, और हम भी कब गड़ जाएंगे। भाई बहनों, तप कर लो, तपा लो, आपको है नहीं तपने की शक्ति आपको आ जाएगी। और तप, एक शरीर तो वैसे जाना है, जाएगा एक रोज, बट मटका भी फूटेगा,
किंतु वो मटका अपनी उपयोगिता सिद्ध करके जाता, कुछ लोगों को प्यासों को पानी पिला के जाता। वैसे वैसे हमारा शरीर भी जाएगा, पर हमारा शरीर को उपयोगिता का हम पूर्णतः उपयोग करके न लोगों को लाभान्वित करके न हम जाए, हमारा परम आनंद, हमारा गुरु का कार्य तभी पूर्णता होगी। तब स्वाध्याय, भाई बहनों, स्वाध्याय बेहद जरूरी है। संसार का तो ज्ञान व्यक्ति को ठीक है होगा उनको, पर स्वयं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। गुरुदेव के गुरु ने साक्षात्कार दर्शन दिए, गायत्री माता ने दर्शन दिए, उन ऋषि मुनियों ने दर्शन दिए, फिर भी गुरुदेव ने 3200 किताबों का सर्जन किया, मेहनत की, संग्रह किया और इतने सारे ग्रंथों को लिख कर हमारे सामने, भाई बहनों, उनको इतना मेहनत करना पड़ी। यदि स्वाध्याय नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, लिखते नहीं, तो इतने ग्रंथों का सर्जन नहीं कर पाते। इसलिए हमको स्वाध्याय में करना ही बेहद जरूरी है। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं।